चलो, तो एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे कैसी मेरी वॉइस आ रही है। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आए। मोहिनी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। दीपक कह रहे हैं सर कल क्यों नहीं क्लास ली, कल ले नहीं पाई। चलो, तो देखिए आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन टॉपिक को देखेंगे। अलजेब्रा का दूसरा टॉपिक हमने ऐड खत्म कर दिया था और प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन भी आपको दिए थे। अगर वो वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी दी है, वहां पे जाके देख सकते हो। तो जैसे मैंने टॉपिक लिखा है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो आज सब्ट्रैक्शन को हम बिल्कुल बेसिक से जड़ से खत्म करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन को करते हैं और जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाते हैं। तो बिल्कुल जीरो लेवल से हम कहाँ तक जाएंगे, शिखर तक जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिया है और पहले क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो चलते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बताने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपने ऐड भी किए और सारी चीजें की अच्छे से। तो ऐड की जगह पे क्या करते थे, कॉमा की जगह पे, यहाँ देखिए कॉमा की जगह पे क्या लगाते थे आप, प्लस लगाते थे। अब उसी का जस्ट उल्टा कॉमा की जगह पे आपको माइनस लगाना है। ठीक है, और माइनस लगाते वक्त आपको एक ब्रैकेट भी लगाना है, वो कार्ड भी बताएंगे क्यों ब्रैकेट लगाएंगे। तो जैसे मैं लिखा, इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x। ठीक है, प्लस का कितना है 3p और कोमा की जगह पे क्या लगाएंगे माइनस, उसके बाद 9x और माइनस का कितना हो जाएगा 8p। तो इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। मैंने उस दिन आपको कुछ बताए थे, चिन्ह बताए थे। तो चिन्ह कैसे थे एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो रिपीट करके यहाँ पे चिन्हों को लिख दिया है मैंने। माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये जो चार चिन्ह थे इन्हीं पर आधारित है। ठीक है, अब जब भी ब्रैकेट लग जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है, देखो ब्रैकेट ये माइनस की वजह से लगा है, प्लस में नहीं लगाते। प्लस में क्यों नहीं लगाते, उसका कारण क्या है, प्लस में इसीलिए ही नहीं लगाते हैं क्योंकि प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होता है प्लस होता है, इसीलिए। तो जैसे माइनस होगा, माइनस में चेंज, इसमें परिवर्तन हो जाते हैं, इसलिए ब्रैकेट लगाया जाता है यहाँ पे। तो जैसे माइनस लिखा ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई दोनों वैल्यूओं में करना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को तो वैसा का वैसा ही लिख दे देंगे, प्लस का 3p माइनस इंटू प्लस। देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9x, माइनस इंटू प्लस देखिए कहाँ पे है, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या माइनस। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस, अब दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 8p। अब ये क्वेश्चन ऐड की तरह बिल्कुल बन गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये ऐड की तरह बिल्कुल बन गया। आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन में यही करना है कि बस माइनस लगा के उसके बाद ब्रैकेट को माइनस के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर वो क्वेश्चन किसकी ऐड की तरह बिल्कुल बन जाएगा, ऐड की तरह ये बन गया। अब हमने ऐड आपको सिखाई दिए, तो देखो x है, यहाँ पे x है, तो 9 और 4। अब इसमें चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, वो 9 में से कितना 4 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5x। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, माइनस की वैल्यू बढ़ी है इसमें तो माइनस का चिन्ह रखा, तो माइनस में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, अब उसके बाद 3p और यहाँ कितना 8p, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा प्लस का 11p। ठीक है, तो प्लस प्लस दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, जैसे p लिखा है या x हो a b c d, उससे कोई फर्क नहीं होता है, वो वैसा का वैसा। देखो ये यहाँ पे दिया है p x, ये बस पहचानने के लिए होता है कि ऐसा नंबर और इस क्वेश्चन में है या नहीं है। ठीक है, जो बिल्कुल सेम होगा उसी में ही घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे या ऐड करेंगे, दो ही चीजें करेंगे। ठीक है, तो ये p था तो इसमें हमने इसको क्या कर दिया ऐड कर दिया। देखो ये वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कुछ भी बिना सेम वाले भी कराएंगे, जैसे सेम नहीं हो, p नहीं हो, z हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिया जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 3x प्लस का 11z। ठीक है, कॉमा जैसे मैंने लगा दिया 3y और माइनस का 11z। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है।
अब इसमें मैंने थोड़ा टॉपिक इसमें चेंज किया है। वो चेंज किया है, यहाँ पे y कर दिया, यहाँ पे x कर दिया है। तो आपको ये टॉपिक मैं इसलिए चेंज करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐड में भी ये नहीं बताया था, इसलिए। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो जाए, जब दोनों ही नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो करेंगे वैसे ही, कुछ नहीं है, सिर्फ आगे बता देंगे हम। कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर रहे हो तो सिर्फ ऐड लगाते, तो यहाँ क्या लगाना है, माइनस, तो माइनस का 3x प्लस का कितना 11z। ठीक है, अब कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे, माइनस लगा दिया मैंने, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3y माइनस का 11z। ठीक है, उसके बाद माइनस का 3x प्लस का कितना 11z, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का 3y। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का कितना 11z। अब तुम्हें पता चल रहा है, इस ये चिन्ह लिखे, चिन्ह आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा माइनस इंटू प्लस कैसे कर दिया, प्लस इंटू माइनस कैसे कर दिया। ठीक है, अब उसको बाद यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ 3x लिखा हुआ है, यहाँ कितना है 3y, तो अब यहाँ पे नंबर क्या है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये y है, यहाँ पे x है। जब भी दोस्तों डिफरेंट नंबर आ जाए, चाहे वो ऐड हो या सब्ट्रैक्शन हो, और चाहे ऐड और सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। ठीक है, जब भी डिफरेंट नंबर आ जाए तो वैसा का वैसा ही उन्हें उतार देते हैं। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्शन मत करना इसमें। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 3x, और यहाँ कितना होगा, माइनस का 3y। आप यहाँ पे एक चीज समझिए, आप यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है, या 3y पहले लिख दो या 3x लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। परंतु ये एक चीज ध्यान में रखना, आपको सेम ही उतारना है वहां पे नंबर। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों का क्या हो गया, काम खत्म हो गया। ये भी प्लस का और ये भी किसका है, प्लस का, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 22 कितना z हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेरा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर देना कि मुझे सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया जाए। अब मैं थोड़ा लेवल आपके लिए टफ करूंगा। ठीक है, जैसे लिख दिया मैंने, माइनस का 2x² प्लस का 3y² माइनस का 8, कॉमा लगाएंगे यहाँ, माइनस का 9x² प्लस का 9y²। ठीक है, और माइनस का कितना लिख दिया मैं 20। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बस मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से आपको घबराना नहीं है। एक्स की पावर पहले में कौन से करा रहा था, एक्स की पावर 1 थी। ठीक है, एक वेरिएबल था, स्क्वायर है, बस पहचानना है, यहाँ पे नंबर डिफरेंट हो सकता है, वो तो बस लिख दिया है पहचानने के लिए, इसमें ये ऐड हो सकता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से देखते हैं हम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, माइनस का 2x² प्लस का 3y² माइनस का 8, तो मैंने आपको क्या बताया, कोमा की जगह पे क्या लगाना है, बस माइनस लगा देना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मैंने कल ऐड कराए थे, उसमें क्या कर रहे थे, ऐड लगा रहे थे, बस यही है डिफरेंट इसमें, तो माइनस लगा दिया। ठीक है, अब माइनस की वजह से ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, माइनस की वजह से मैंने क्या लिखा है, ब्रैकेट, तो कितना है, माइनस का 9x² प्लस का कितना है 9y²। ठीक है, माइनस का कितना है 20, बस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का 2x² प्लस का 3y² माइनस का 8। ठीक है, जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तभी इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ब्रैकेट खोला, तो अब ब्रैकेट खोलने से पहले चिन्हों का मल्टीप्लाई जरूरी होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट का अर्थ ही होता है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू माइनस। ठीक है, तो इसमें देखेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का कितना 9x²। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं माइनस इंटू प्लस, तो कहाँ है, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का कितना 9y²। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे। ठीक है, अब वही बन गया, सिर्फ ऐड की तरह आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जोड़ देना है बस। ठीक है, तो अब पहले सब्ट्रैक्शन अगर दिया हो तो आपको ऐड जैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ना घटाना ही तो है। तो सबसे पहले x² वाला देखेंगे, किसी में है x² वाला, ये मिल रहा है हमको बिल्कुल सेम। ठीक है, तो 9 में से देखो, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, तो वैल्यू किसकी बड़ी है यहाँ पे 9, तो 9 में से क्या कर देंगे
-2 कर दो तो कितना हो जाएगा 7x²। बस x² को तो उतार देंगे, उससे कोई घबराना नहीं, ये तो वेरिएबल होता है, ठीक है। सिर्फ नंबर को देखना है, नंबर में ऐड और सब्ट्रैक्शन नंबर में ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया दोनों का। उसके बाद 3 पे बढ़ेंगे तो 3 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, तो 9 में से वैल्यू किसकी बड़ी है 9 की, तो 9 में से कितना माइनस करेंगे 3, तो कितना बचेगा माइनस का 6/², ठीक है। अब यहाँ प्लस का लिखा हुआ है, यहाँ माइनस का लिखा हुआ है, तो 20 में से माइनस का 8 करेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 12। तो इस क्वेश्चन का मेरा यही फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 7x² माइनस का 6y² प्लस का 12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिया जाए। अब मैंने थोड़ा लेवल और बढ़ाया है, ठीक है। मैंने पॉइंट में लिख दिया ये क्वेश्चन नंबर 4, तो उससे भी आपको घबराना नहीं है, बस आपको एक चीज समझना है, इसमें पॉइंट वाले ऐड और पॉइंट वाले सब्ट्रैक्शन आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये वाली जो वैल्यू दी है ना, इसमें से इसको क्या करना है माइनस करना है। जैसे कॉमा के उधर वैल्यू लिखी होती है उसमें से क्या करना है वो माइनस होगी, ठीक है। जो पहली वैल्यू लिखी होती है उसमें से दूसरी वैल्यू को क्या करना है माइनस करना है। तो जैसे यहाँ लिखेंगे, पहले क्या करेंगे वही प्रक्रिया लगाएंगे, कॉमा की जगह पे क्या लगाना है यहाँ पे माइनस लगाना है बस। तो जैसे यहाँ लिखा -0.5x प्लस का 9.3y, इसकी जगह पे माइनस लगाओ तो 6x²। मैंने क्या बोला था, माइनस लगाने से पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 3.2y, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 0.5x प्लस का 9.3y माइनस का कितना हो जाएगा 6x² माइनस का 3.2y, ठीक है 3.2y। तो इस पे लिखने का तरीका यहाँ कितना है, जो ये वाली वैल्यू है उसमें से इसको माइनस करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें माइनस हो रहा है या नहीं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.5, ठीक है। तो x का वेरिएबल देखेंगे, यहाँ पे x का वेरिएबल है, तो जैसे मैं लिखा x का वेरिएबल ये नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ कितनी है पावर 1 है, ठीक है। स्क्वायर और 1 दिखाई दे रहा है तो वैसा का वैसा ही उतार देंगे इसमें, ठीक है। तो माइनस का 0.5x, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 6x², ठीक है। आप कह रहे होंगे यहाँ सेम क्यों नहीं है, सेम इसलिए नहीं है, पावर इस पे 2 लिखा है, इस पे बल लिखा है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसी में ऐड और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये भी दोनों क्या हो गई, इनका काम खत्म हो गया। अब y वाला वेरिएबल लेंगे तो देखो यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू किसकी बड़ी है यहाँ पे 9.3, 9.3 का अर्थ क्या लिखा हुआ है यहाँ 9 रुपए 30 पैसे, ठीक है। तो उसमें से माइनस कितना करना 3.2y, तो करो माइनस। तो देखो वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे बताएं 9.3 है उसमें से 3.2 करना है, 3.2 माइनस करना है, तो यहाँ कितना बचेगा देखो 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद 9 में से 3 तो कितना 6, तो 6.1, तो यहाँ पे किसका वो भी बचेगा प्लस का बचेगा, प्लस की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, तो प्लस का 6.1y। तो इस क्वेश्चन का मेरा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अपनी भाषा में, दूसरी भाषा में लिखो 6x² माइनस 0.5x प्लस का 6.1y, ठीक है। ये पावर है, इसको पहले भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर तुम्हारा क्या है ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 6x² प्लस का 18t कॉमा माइनस का 6x² प्लस का 70t लिख दिया है। तो इसमें से इसको आपको क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ वही प्रक्रिया लगाएंगे, कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 6x² प्लस का 18t माइनस ब्रैकेट लगाओ
माइनस का 6x² प्लस का 70t, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6x² को लिखेंगे प्लस का कितना 18t माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6x² प्लस इंटू माइनस माइनस का 70t, ठीक है। अब ये किसकी तरह बन गया, ऐड की तरह। बस आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों बनाना ऐड की तरह है, फिर उसके बाद उसमें से माइनस और प्लस कर देना है। तो 6x², यहाँ कितना है 6x², ठीक है। तो देखो ये एक सी वैल्यू है, परंतु चिन्ह क्या है, अपोजिट है। मैंने बताया था अपोजिट चिन्ह हो और एक सी वैल्यू हो तो ये क्या कर देते हैं, क्रॉस मार दो दोनों को, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब 18t और 70t, तो 18 वैल्यू क्या है यहाँ पे बड़ी है, वो भी किसकी, प्लस की, प्लस में से माइनस को करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ t हो जाएगा। t का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक t लिखा हुआ है, 1 यहाँ पे लिखते नहीं है, अकेला नंबर ही लिखा जाता है। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है 1t, वो भी किसका, प्लस का ही बचेगा। प्लस का क्यों बचेगा, क्योंकि 18 यहाँ पे क्या है बड़ा है प्लस का, इसलिए यहाँ क्या बचेगा, प्लस की वैल्यू यहाँ पे बचेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, और आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। तो मेरे प्यारे से भाई बहनों, तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखे हैं कुछ, तो उन क्वेश्चनों को देख लिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3x माइनस का 3y कॉमा 6 माइनस का 6.5x² माइनस का 6p²। तो पहला क्वेश्चन है ये, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.1y प्लस का 8x प्लस का 3 कॉमा कितना है 6x² प्लस का y प्लस 8। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आंसर कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3 माइनस का 27x² प्लस का 3a कॉमा 28p² प्लस का 4a, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 a² प्लस 2a b² कॉमा कितना है 2a² प्लस 6a², 6ab², ठीक है। तो ये थे आपके लिए क्वेश्चन 4। इसके आंसर अगर कमेंट में ना दे पाओ तो प्रैक्टिस तो आपको ईमानदारी से करते रहनी है, उससे ही आपका क्या होगा, मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। आपने दोस्तों एक चीज देखी होगी, जो छोटी छोटी कुछ चीजों को हम लोग स्किप कर जाते हैं तो वही बहुत कार्ड समस्या का कारण बनती है, क्योंकि उन्हीं चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाते। चीजें पढ़ना आपको जरूरी है अपनी लाइफ में, अगर बेसिक आपका मजबूत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए।